एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा प्यारा हाथी रहता था। नाम था उसका मोटू। मोटू अपने बड़े कानों और लंबी सूंड के साथ सबका मनमोहक था। बहुत बड़ा था वो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। सब जानवर उसे प्यार करते थे और उसकी मदद लेने आते थे। मोटू को ताजा पटे खाना और चिड़ियों और गिलहरियों से बातें करना बहुत पसंद था। उसका दिन इन छोटी छोटी खुशियों से भर जाता था। जंगल के दूसरी तरफ एक छोटे से बिल में रहता था चिंटू, एक चतुर खरगोश। चिंटू अपनी चालाकी और होशियारी के लिए मशहूर था। चिंटू अपनी तेज अकाल और उसे भी तेज कूदने के लिए फेमस था। उसकी चालाकी से सब जानवर प्रभावित थे। उसको गजार खाना और अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलना बहुत अच्छा लगता था। हर दिन नए नए खेल सोचता था। एक धूप भारी दोपहर को मोटू जंगल के तालाब में पानी पीने गया। उस दिन धूप बहुत तेज थी और मोटू को प्यास लगी थी। सरे टास्टी पट्टे खाकर उसको प्यास लगी थी। उसने सोचा थोड़ा पानी पे लिया जाए। उसी वाकी छोटा चिंटू भी तालाब पर था, ठंडी हवा का मजा ले रहा था। उसने सोचा ये अच्छी जगह है आराम करने के लिए। अचानक चिंटू ने देखा एक चतुर लोमड़ी पेड़ के पीछे छुपी हुई है। उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। लोमड़ी भूखी नजरों से चिंटू को घूर रही थी। चिंटू ने सोचा कैसे इस मुसीबत से निकला जाए। चिंटू डर के मारे जम गया। उसकी आंखें अंदर से फट गई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसको जल्दी से भागना होगा। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि कैसे बच सकता है। लोमड़ी उसे कहीं ज्यादा तेज दौड़ती थी। उसकी चाल और तेज रफ्तार चिंटू को और भी ज्यादा डरा रही थी। झट से सोचकर चिंटू अपनी जगह से निकालकर तालाब की तरफ भागा। उसने सोचा कि शायद पानी उसकी रक्षा कर सके। लोमड़ी उसके पीछे लगी थी। उसके तेज दांत डराने वाले तरीके से दिख रहे थे। उसकी आंखों में भूख और शिकार का जुनून था। जब लोमड़ी उस पर झपटी पड़ने ही वाली थी, तभी उन पर एक बड़ी सी परछाई पड़ी। ये परछाई इतनी बड़ी थी कि दोनों ने रुककर ऊपर देखा। ये मोटू था। उस हाथी ने पूरा पीछा देखा था और मदद के लिए दौड़ा छाला आया था। उसकी भारी कदम और जोर से आती आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। मोटू ने जोर से चिंगाड़ा, लोमड़ी को पीछे हटने की चेतावनी देते हुए। उसकी गरज से पूरा जंगल गूंज उठा। आवाज से लोमड़ी डर गई और वो झाड़ियों में घबराकर भाग गई। उसने सोचा कि यह हाथी उसका बुरा हाल कर देगा। कंपते हुए लेकिन सुरक्षित चिंटू मोटू के बाड़े से पैर के पीछे से झांका। उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। उसके दिल में उस दयालु हाथी के लिए शुक्रगुजार का भाव उभरा जिसने उसकी जान बचाई थी। चिंटू ने सोचा कि मोटू जैसे दोस्त के साथ वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदलते गए, जंगल बदलने लगा। पहले जो जंगल हरा भरा था, अब धीरे धीरे सूखने लगा। तेज धूप ने तालाब को सुखा दिया और पानी की कमी से जीवन मुश्किल हो गया। बस मिट्टी का एक मैदान रह गया जहां कभी पानी था। कभी हरे भरे पत्ते मुरझा गए और गिर गए, जिससे मोटू को खाना ढूंढना मुश्किल हो गया। उसने हर जगह खाना ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। चिंटू को भी रसीले गजार और बेडीज ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। उसने भी कई जगह तलाशी, पर सब बेकार। जंगल के जानवर परेशान थे। उनकी आंखों में चिंता और भूख साफ दिख रही थी। पानी और खाने की कमी ने उन्हें कमजोर और डरा हुआ बना दिया था। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक शाम मोटू और चिंटू खाली तालाब के पास मिले। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि कुछ करना पड़ेगा। हमें सबकी मदद करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, मोटू ने चिंता भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक नया जज्बा था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चिंटू ने पूछा। उसकी नाक घबराहट से हिल रही थी। उसके मन में कई सवाल थे। वो जानते थे कि उन्हें जल्दी से कोई प्लान बनाना होगा। समय कम था और काम ज्यादा। प्यूर जंगल का भविष्य उनके कंधों पर था। उन्होंने मिलकर एक नया योजना बनाने का फैसला किया। चिंटू को अपने तेज दिमाग से जंगल में छुपे हुए एक पुराने चश्मे की कहानी याद आ गई। मोटू, उसने उम्मीद से चमकती आंखों से कहा, मुझे लगता है मैं जानता हूं कि पानी कहां मिलेगा। चिंटू के बताए रास्ते पर वो जंगल में गहरे उतार गए। रास्ता गिरी हुई शाखाओं और पत्थरों से बंद था, लेकिन मोटू ने अपनी ताकत से आसानी से रास्ता साफ कर दिया। शाखाओं को टिड्डियों की तरह उड़ाल दिया। आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंचे। चिंटू ने हवा में सूंघते हुए छुपे हुए चश्मे को ढूंढ लिया। जमीन से ठंडे साफ पानी के बुलबुले उभरा रहे थे। हमने ढूंढ लिया, चिंटू ने राहत से भरी आवाज में चिल्लाया।
छुपे हुए चश्मे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवर चश्मे के आसपास इकट्ठा हो गए। उनकी प्यास आखिरकार बुझ गई। उन्होंने मोटू और चिंटू पर शुक्रगुजार की बौछार कर दी। उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। मोटू और चिंटू ने अपने दिलों में गर्माहट महसूस की। उन्होंने सूखे का सामना साथ मिलकर किया था और हीरो बनकर उभरे थे। उस दिन से मोटू और चिंटू की दोस्ती एक कहानी बन गई। इसने सबको सिखाया कि भले ही वो अलग हैं, लेकिन उनकी ताकत और अकल जब मिल जाती है तो किसी भी मुश्किल पार विजय पा सकती है। उनकी कहानी पेदोन में गूंजती रही, एक यादगार की हमेशा सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती।